हेलो दोस्तों, जय हिंद। समय न लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। और एक चीज बता रहे हैं कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। और अगर बात करें तकदीर की तो हमारा एक मानना है, ये हमारा मानना है, ये हमारी खुद की राय है। कहा जाता है कि 99% हमारी मेहनत काम करता है और 1% हमारा भाग्य काम करता है, लेकिन 1% जो है वो 99% पर हमें जरूर कहेंगे कि वो हावी रहता है, क्योंकि इन द लास्ट सिलेक्शन हमारे भाग्य से होता है। लेकिन ये बिल्कुल हम कहेंगे कि 99% मेहनत होता है। कहा जाता है दोस्तों कि भाग्य उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो हम आपको आज समझाएंगे कि 26,000 पोस्ट में आखिर आपको एक जो पोस्ट लेना है वो क्या होता है, और हमारे दिमाग में लोग परसेप्शन क्या बना देते हैं, क्या कंडीशन आती है, कुछ उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जानते हैं होता क्या है, हमारा सिलेक्शन कोई बहुत दूर नहीं होता है। अगर हम मेहनत पर जान लगा दें, झोंक दें अपने आप को, तो हमारा सिलेक्शन कोई बहुत दूर नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, जरा सुनिएगा गौर से। एक बार एक राजा क्या करता है, एक जो रुई जानते हैं ना रुई, तो उसको रुई ढूंढने वाले को बुलाता है और कहता है कि आओ और हम तुम्हें रुई ढूंढने का काम दे रहे हैं। राजा कहता है, तो रुई ढूंढने वाला आता है और खुश हो जाता है कि भाई हमको काम मिला, हमको काम मिला। तो राजा क्या कहता है कि 10 एकड़ की खेत है और पूरा का पूरा तुम्हें ही रुई ढूंढना है। अब वो क्या करता है भाई, वो ये सोच करके घबरा जाता है कि 10 एकड़ का खेत, इतना अकेले का हम कैसे कर पाएंगे। इस सोच करके ना वो बीमार पड़ जाता है, इस सोच करके वो बीमार पड़ जाता है। अब उसके बाद से राजा को पता चलता है, अरे भाई ये तो आ ही नहीं रहा है, तो कैसे ये काम होगा। तो बाद में वो संदेशा राजा उसके वहाँ भिजवाता है कि रुई ढूंढने वाला किसी हम और व्यक्ति को लगा दिए और वो काम हो गया। और ये सुन करके जो रुई ढूंढने वाला जो व्यक्ति रहता है वो खुश हो जाता है और वो उठ जाता है और उसका तबीयत अच्छा हो जाता है। कहानी समझिएगा, कहानी का मोटो क्या था, मेन पॉइंट क्या था कि दिमाग पर जब हम एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा बोझ डाल लेते हैं ना, तो हम काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वही काम को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में करें तो हम काम कर लेंगे। वैसे ही आपके साथ होता है दोस्तों, और इसी वजह से गाइडेंस का काम हम आपके साथ कर रहे हैं और आपके साथ एक कोशिश कर रहे हैं आपका सिलेक्शन हो। तो वही काम है कि जब हम अभी छोटे छोटे काम को लेकर के चलेंगे तो हमारे दिमाग पर वो प्रभाव नहीं आएगा। अब छोटे छोटे काम में लेकर के क्या चलना, सबसे पहले वो समझते हैं। हम बात बार बार करते हैं मैथ की और रीजनिंग की, बार बार करते हैं, और दोनों में आपको पता है कि 75 क्वेश्चन आने हैं दोनों में, ये आपको भी पता है। और बात करें वहीं पर हिंदी की और उसके बाद से जीएस की, और इन दोनों में आना है। और बात करें अगर इसका, तो इसका 37 आना है और इसका आना है 38, और इन तीनों को मिला लिया जाए तो टोटल आपका आना 112 क्वेश्चन। आपसे बार बार करते हैं। तो भाई साहब आपको पॉइंट कहाँ करना है, वो करना मैथ पर और रीजनिंग पर, और सबसे ज्यादा रीजनिंग पर, क्योंकि मैथ में भी रीजनिंग पूछा जाता है। सबसे ज्यादा रीजनिंग पर फोकस करना है, और अगर आपने फोकस कर लिया तो निश्चित मानिए आपका सिलेक्शन होगा। तो रीजनिंग में हम बार बार कहते हैं आप एक सेट पेपर सॉल्व करिए, वो भी कितना क्वेश्चन वाला, 25 क्वेश्चन वाला। बार बार हम आपसे कहते हैं एक रीजनिंग का एक सेट पेपर सॉल्व करिए। मैथ में हम कह रहे हैं कि इस समय नंबर सिस्टम 4 दिन हम आपको बता देते हैं, आज 5वां दिन है नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। और नहीं तो आप कहीं से भी लगा रहे हो तो लगाइए, और अगर लगाए होते तो आज आपका कम से कम 100 क्वेश्चन आपका लग चुका होता, किसी न किसी तरीके से लग चुका होता, नो डाउट। और अगर बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी को हमने बोला था आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ने के लिए, और हमने अगला चैप्टर आपको दिया था पर्यायवाची पढ़ने के लिए, बोले थे ना। तो पर्यायवाची अगर आज पढ़ लेंगे आप तो आपकी थियोरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से प्रैक्टिस आप कल से कर लीजिएगा। तो बस ये कुछ वो जैसे छोटे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है ना, वैसे ही आप कभी एक बार छोटा बच्चा बन करके देखिए, एक बार बन जाइए, फिर देखिए आप एक मेहनत करेंगे, वो भी शिद्दत से। तो बस ये काम था। और जीएस में आपका काम क्या था, पॉलिटी और पार्टी। उम्मीद है कि 5 दिन हो गया, अभी कम से कम 2 से 3 दिन 4 दिन और पढ़िए। एक बार केवल आपको पढ़ना है, पढ़ करके कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा काम यही था, आपको समझाना, आपको बताना, और सिलेक्शन कहाँ से लेना है। कहा जाता है दोस्त, चोट अगर यहाँ लगी है तो अगर चोट यहाँ लगी है तो दवाई कहाँ लगाएंगे, यही ना लगाएंगे कि पूरा शरीर हम लगा लेंगे।
पूरा शरीर हम नहीं लगाएंगे, तो जहां चोट लगी है वहां दवा लगाइए। वैसे ही मैथ और रीजनिंग में लगभग 55 क्वेश्चन तक देखा गया। रीजनिंग से लगभग आते हैं क्वेश्चन, जो मैथ के भी आते हैं वो भी रीजनिंग से ही कुछ संबंध रखता है। तो देखा जाए तो इन दोनों में 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको यहां से समझना है। सिलेक्शन ये कराएगा। उसके बाद से आप हिंदी पर ध्यान दीजिए, 2 घंटे हिंदी पर ध्यान दीजिए और अंत में जीएस पर ध्यान दीजिए। और जीएस में अगर आपने 20 क्वेश्चन प्लस सही कर लिया किसी भी तरीके से, तो आपका सिलेक्शन, यकीन मानिए इस बार आपका सिलेक्शन होगा और निश्चित ही होगा। ठीक है, तो 75 में से अगर आपने यहां पर कर लिया भाई साहब 60, और हिंदी में से अगर कर लिया आपने 25, और यहां पर हमने बोला 20, तो जरा देखिए आपका लगभग बनता है 105 प्लस। हम नहीं 100 प्लस की बात करें तो भी आपके 200 मार्क बनेंगे, और पिछली बार तो सिलेक्शन इससे कम पर हुआ था, वो आपको पता होगा। तो दोस्तों यही आपको समझाना था। तो कहा जाता है पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।